अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेशेदार रेशा कबाब की रेसिपी। इतने मज़ेदार ये कबाब बनेंगे कि आप बाकी सब कबाबों को भूल जाएंगे। तो किस तरह से बनेंगे, इसके लिए रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर चाहिए होगा हाफ़ के जी गोश्त है, और बोटी आपने बड़े साइज़ की रखनी है जिस तरह मैंने रखी है, ताकि रेशा आराम से खुल सके। अब एक कुकर ले लेंगे और उसमें हम गोश्त डाल देंगे। आप इसको वैसे देगची में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में ज़रा जल्दी गल जाता है। लहसुन के 3 से 4 अदद जवे लेके उनको मैंने कट कर दिया है। यहाँ पर मैं लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, ये तीखी मिर्च है तो ये मैंने तोड़ के डाल दी है इसके अंदर। काली मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, लौंगे 4 अदद, 2 दालचीनी की स्टिक्स यूज़ करेंगे, साथ ही तेज़पात डाल देंगे 3 अदद, ज़ीरा डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून। अब नमक डालेंगे इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून, कम होगा तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी कम है क्योंकि मैंने रेड चिली यूज़ की थी। हल्दी 1/4 टीस्पून है। तो जो हमने साबुत लाल मिर्च शामिल की थी वो तेज़ है, इस वजह से मैंने रेड चिली पाउडर कम यूज़ किया है, आप देख लीजिएगा। अब इसमें 2 गिलास पानी डाल के इसको हम पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, कि गोश्त गल जाए। तो इसको फ्लेम ऑन कर देते हैं। तो देखें 20 मिनट हो गए हैं और गोश्त जो है हमारा थोड़ा गल चुका है और पानी इसमें बाकी है। तो पहले से मैंने चने की दाल भिगोई हुई थी, तो हाफ़ के जी के अंदर सिर्फ 1 पाव आपने दाल यूज़ करनी है। इसको पहले ही 10 मिनट पहले भिगो दें। अब इसको हम डाल देंगे इसमें पानी निकालने के बाद, और एक बार फिर से हम कुकर की लिड लगा देते हैं और इसको पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट। तो देखें 10 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसमें हल्का हल्का सा पानी है, इसको भी आपने ड्राई कर लेना है। तो अब इसको मैं पका लेती हूँ, पानी इसका ड्राई कर लेती हूँ। पानी अच्छी तरह से ड्राई होगा तो कबाब आपके परफेक्ट बनेंगे। अगर पानी आप इसमें से छोड़ देंगे तो आपके ढीले कबाब बनेंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये जो आपको साबुत गरम मसाले नज़र आ रहे हैं, इस टाइम आप निकाल दीजिए, वरना ये मुंह में आके जायका ख़राब कर देते हैं, बीच में आते हैं। तो पहले ही निकाल दीजिए तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो इसको मैंने पीस लिया है ड्राई करने के बाद। तो ये देखें, अब उसके बाद इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी, 1 अदद चॉप की हुई, ग्रीन चिली 4 से 5 अदद बारीक चॉप की हुई, हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी। तो ये तमाम चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखें टिक्कियाँ इसकी बनानी है, गोल गोल शेप की टिक्की बना लें। साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लीजिएगा। तो मैंने दरमियाने साइज़ की टिक्कियाँ रेडी कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी भी अच्छी नहीं लगती है, बहुत मोटी भी मत बनाइएगा, इस तरीके की होनी चाहिए बिल्कुल। तो ये देखिए तैयार है, इस तरह सारी रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने इतनी टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं, बाकी मैंने रख दिया। अब तवे को हम गरम कर लेंगे। आप चाहें तो फ्राई पैन में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं तवे पे कर रही हूँ। और इसको आपने शैलो फ्राई करना है, फुल फ्राई नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब जब एक तरफ से आपके कबाब पक जाएं तो इसकी साइड को जो है वो टर्न आउट कर लीजिए इस तरीके से, और दोनों तरफ से आपने इसको पकाना है। मैंने अंडा लगा के नहीं फ्राई किया है, अंडा लगा के इसका जो अंदर से मिक्सचर होता है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं पकता है। इस तरीके से बहुत प्यारा कलर आता है और जायका भी लाजवाब होता है। तो ये देखें बहुत मज़ेदार से यम्मी से हमारे रेशा कबाब बनके बिल्कुल रेडी हैं। बहुत मज़े के बने हैं, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।